हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज आज का जो हमारा जो विषय है, बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर क्वेश्चंस फटाफट हम क्लियर करेंगे। और टॉपिक उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, हम एक वन बाय वन इसको सॉल्व करते चलेंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधे डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। इससे पहले अगर किसी ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड की डीपली जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है? आपको बताना है जो हमारा उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का नैनीताल में, वहाँ का वो कौन देश में कितने नंबर पर है, कौन सा क्रम है उसका। तो ये है फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा 19। आपका ऑप्शन नंबर 19, 20, 21 या फिर 22, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा क्रम होगा। तो क्रम कौन सा है, ये वाला हो जाएगा 20। देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कौन सा स्थान है, तो 20वां नंबर है। फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उत्तराखंड से, सारे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाल बहादुर शास्त्री IAS, जो IAS को प्रशिक्षण देती है, वो अकेडमी कहाँ पर है? यानी लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो IAS को प्रशिक्षण देती है, उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो आप देहरादून दे रखा है, नैनीताल, अल्मोड़ा और मसूरी, इनमें से आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मसूरी में है। फ्रेंड्स, कहां पर है? मसूरी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 60%, 61, 63, 49, इनमें से आपको बताना है कि वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर यहाँ पर वन है। वैसे तो वो जो वन नीति आई थी 1952 में आई थी, देश की पूरे देश में 1952 में एक वन नीति आई थी। वन नीति आई थी जो जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में कितने 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। तो ये है 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। फिर भी उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल 50 से ऊपर प्रतिशत वन यहाँ पर पाया जाता है। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 63% भूभाग पर उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये तो बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दे सकता है आंसर। तो गेस कीजिए आंसर। 4, 5, 6 और 2, इनमें से बताना है कौन सही रहेगा। तो कितनी सीटें हैं? 5। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। अगर राज्यसभा की बात की जाए, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कौन सी कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 71, 71 सीटें। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली, वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हरिद्वार। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
और आप देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और बने रहे हमारे वीडियो पर लास्ट तक। और इस तरीके से हम तैयारी करते रहेंगे। और आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो फ्रेंड्स हम अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की बात हो रही फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड राज्य से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गढ़ केसरी यहाँ पर बताया गया कि किसको कहा जाता है। इसको सुंदरलाल बहुगुणा है, हेमंती नंदन बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, विजय बहुगुणा। तो गढ़ केसरी इसमें किसको कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। फ्रेंड इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर बात की जाए कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है। कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, चमोली, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी, इनमें से बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहाँ पर है, तो ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स इसका पहले नाम कुछ और ही था। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, पहले कार्बेट नेशनल पार्क तो बाद में बना, 1949 के बाद बना। 1949 के बाद इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया। लेकिन उससे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। लेकिन उस समय इसका नाम कुछ और ही था। नाम क्या बोल सकते हैं इसका उस टाइम पर, तो फ्रेंड्स इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका नामकरण, इसका नाम चेंज कर दिया गया और कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए बनाया गया है, या फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है, या कौन सा किस जानवर के लिए रिजर्व एरिया है ये, तो ये टाइगर के लिए है फ्रेंड्स, बाघों के लिए बनाया गया है। और बाघों के संरक्षण के लिए कार्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कहाँ पर है, नैनीताल में। स्थापना कहाँ कितने में हुई थी, सन 1935 में। नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क। और इसका नाम चेंज कब किया गया, तो 1949 में। क्या रखा गया, कार्बेट नेशनल पार्क। तो इतने क्वेश्चन आप इससे समझ लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। कैंपटी वाटरफॉल बताना है कहाँ पर है। तो कैंपटी जलप्रपात मसूरी, नैनीताल, लैंसडाउन और तपोवन, इनमें से आपको बताना है। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम अगर कोई मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं या हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का जो रिजल्ट है वो किसी न किसी दिन मिल ही जाता है। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी प्रकार की आपको वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति एक अपने एक सब्जेक्ट्स में क्या होता है, प्रख्यात होता है, प्रवीण होता है एक सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप भी होंगे और जैसे कि हम भी हैं। अपने सब्जेक्ट्स की जानकारी तो सभी रखते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट की जानकारी के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आपके लिए करते हैं। और आप क्या करो, तो थोड़ा सा लाइक आप कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है तो इस तरीके की वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। इसका आंसर बताइए। प्रसिद्ध कैंपटी जल वाटरफॉल कहाँ पर है, जलप्रपात, ये आपका मसूरी में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है, मसूरी में। उत्तराखंड में सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक तांबा ये कहाँ पर पाया जाता है। तांबा कहाँ पर यहाँ पर पाया जाता है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ हो गया, कुमाऊं, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, इनमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पर मिलता है। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है अल्मोड़ा में।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड में आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ या मसूरी में, इनमें से कौन सी जगह पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है, देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पशु के लिए इसको आरक्षित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं हाथी, तो हाथी के लिए इसको आरक्षित किया गया है। जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए वो किया गया था आपका टाइगर के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है। आपको पता है कि पहले से ही उत्तराखंड में बहुत सारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे ये रहते थे, गढ़वाल मंडल में अलग और कुमाऊं मंडल में अलग। और ये यहाँ पर जो अंतिम राजा था ये तो पूरे इंडिया में पूरे उत्तराखंड में शासन कर रहा था। तो ये कौन कौन था इनमें से, बाम शाह है, प्रद्युमन शाह, हर्षदेव और मानवेंद्र शाह। इनमें से आपको बताना है कि लास्ट अंतिम जो राजा था उत्तराखंड का वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रद्युमन शाह। ये प्रद्युमन शाह जो थे वो आपके अंतिम राजा थे। ये बाम शाह फ्रेंड्स ये एक गोरखा शासक था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, उत्तराखंड को अपना अधिकार में लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मिलम क्या है। ये मिलम क्या है तो ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। मिलम क्या है, ग्लेशियर है या नदी है या दर्रा है या फिर पर्वत श्रेणी, क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका ये एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है तो पिथौरागढ़ में है। मिलम पिथौरागढ़ में स्थित है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि मिलम किस जिले में है, तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है और ये एक ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, उधम सिंह नगर, टिहरी, पिथौरागढ़ और देहरादून। इनमें से बताने कहाँ पर ये हवाई अड्डा स्थित है। तो ये आपको पता ही होगा, पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पिथौरागढ़ में है नैनी सैनी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाली दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में कब, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो वृक्षारोपण सप्ताह भी इसको कहते हैं, वृक्षारोपण सप्ताह आता है तो जुलाई का फर्स्ट वीक। इसी में प्रतिवर्ष हरियाली दिवस भी मनाया जाता है और ये है आपका 5 जुलाई को। 5 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व हरियाली दिवस। राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है। राज्य में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा है तो ये आपका नैनीताल है। यहाँ पर झीलों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए यहाँ को इसको झीलों की नगरी, और दूसरा नाम इसको सरोवर नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो सरोवर नगरी आएगा या फिर झीलों की नगरी आएगा तो नैनीताल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे गहरी झील है वो नौकुचिया ताल जो है वो सबसे गहरी है, वो भी यहाँ पर स्थित है नैनीताल में। और उसके बाद हम बात करें तो एक सुख ताल है, सुख ताल है जो नैनीताल में है। और वहां पर क्या है कि वहां पर जैसे ही गर्मियों का जो सीजन है, एक अनोखा ताल के नाम से उसको जाना जाता है, एक विचित्र सा ताल है। क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है कि जिस तरीके से गर्मी बारिश शुरू होती है तो वहां पर सरोवर से पानी सूख जाता है
और जैसे जैसे बारिश का सीजन खत्म हो जाता है उसमें पानी बढ़ जाता है। ये एक अनोखा ताल यहाँ पर इसको कहते हैं, सूखा ताल। ये हुए हमारे आज के 15 क्वेश्चन। और इसके बाद 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन थे? गार्डनर रॉबर्ट एंड जिम विलियम डगलस। इनमें से बताने हैं आपको उत्तराखंड के पहले कमिश्नर। यानी इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, जब नेपाल ने यहाँ पर अटैक किया था, जो गोरखा शासन यहाँ पर आया था नेपाल उत्तराखंड में, तो यहाँ उत्तराखंड से जो राजा थे इन्होंने केंद्र में जाकर के, जहाँ पर की ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, और उनसे मदद की अपील की। तो उन्होंने क्या किया, गोरखाओं के उत्तराखंड पर अत्याचार को देख करके अंग्रेजों ने वहां पर अंग्रेजों ने नेपाल के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। संधि मतलब एक कुछ वार्तालाप की, और जिसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर गोरखा शासन का अंत हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, अंग्रेज शासन लागू हो गया। और वहां पर अंग्रेज शासन लागू हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले जो वहां उस टाइम के गवर्नर थे, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर थे, तो वो कौन थे? कमिश्नर तो गार्डनर थे। मिस्टर गार्डनर जो थे वो पहले यहाँ पर उत्तराखंड के पहले कमिश्नर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिस्टर गार्डनर। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एनपी नवानी है, के आर्य, अजय विक्रम सिंह है, अशोक कांत शरण। इनमें से बताना है आपको। तो सबसे पहले जो लोक सेवा अध्यक्ष थे वो थे एनपी नवानी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थल है? कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के थे, लेकिन उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट के थे? कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के थे। इनका जन्म यहाँ कोसानी में हुआ था, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, 55,420 वर्ग किलोमीटर, 50,343 वर्ग किलोमीटर, या 52,530 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें आपको पहले भी उत्तराखंड का की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चंस मैंने आपको डाले। अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके मेरे चैनल में विजिट कीजिए, ऑल इन वन जीके ट्रिक, और वो वीडियो देख लीजिए। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। और ये तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।